ऊपर टू वे स्विच में हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं। देखो, हम दोनों बटन में न्यूट्रल अलग अलग जगह से ले आए और फेज भी दोनों बटन में अलग अलग से ले आए। अब जो बीच वाला पॉइंट है उसके बाद हमने उसको जो हमारा बल्ब है उसके दोनों एंड पॉइंट पे ज्वाइन कर दिए। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इस वाले बटन से तो न्यूट्रल पहुंच गया और इस वाले बटन से फेज पहुंच गया। अगर यही बटन नीचे हो जाए तो फिर यहाँ से फेज पहुंचेगा और वो बटन ऊपर हो जाए तो वहाँ से फिर न्यूट्रल पहुंचेगा, तब भी ग्लो करेगा। अब इसके अंदर हमारा जो न्यूट्रल और फेस मिल रहा है देखो, और इसके अंदर में न्यूट्रल और फेस कहीं अलग कहीं और से मिल रहा है। तो एक बात तो ये हो सकता है कि हमारा जो न्यूट्रल है यही घूम फिर के कहीं ना कहीं यहाँ पर आया है दूसरी फ्लोर पर, नीचे से दूसरे फ्लोर पर यहाँ पे गया है। फेज की तार सेम ही है, ठीक है। तो जो अपना फेज है, जैसे फेज नीचे से ऊपर गया है तो फेज 1 ही चल रहा है। अब मान के चलो, अब नीचे अलग फेज है और ऊपर अलग फेज है, तो और उसके बाद इधर तुम फेज 1 जोड़ दे और इधर फेज 2 ऐड कर दे और उसके बाद हम इसको ऐड कर दे, इधर भी ऐड कर दे, तो इस टाइम पे मतलब फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि देखो 240 वोल्ट 2 फेज हो गए, 440 वोल्ट इसके अंदर झटका लगेगा और हमारा जो ये लट्टू है सिर्फ 240 वोल्ट तक ही झेल सकता है। तो उस केस में ये नहीं होगा, उस केस में बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पर लेकिन अगर फेज 1 है, सेम ही फेज है, यही घूम के कहीं यहाँ पर आया हुआ है, तो इस केस के अंदर हमारा सिर्फ 240 वोल्ट ही बल्ब के अंदर जाएगा और इस केस में हमारा बल्ब ना ग्लो करेगा और ना ही ये फ्यूज होगा, ये नॉर्मल पड़ा रहेगा बस। क्योंकि इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो ना कि कोई भी बंदा अपने आप से कैसे लड़ाई कर सकता है। फेज 1 अपने आप से कैसे लड़ाई कर सकता है, वो तो उधर फेज 1 तो पहुंचेगा। अगर फेज 1 यहाँ से पूछा और फेज 2 यहाँ से पूछा तो दोनों की लड़ाई होगी, लड़ाई के दौरान ये लट्टू फ्यूज हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो अब हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हमने दोनों बटन में ऊपरली साइड न्यूट्रल की तार जोड़ दी और दोनों बटन में नीचे साइड फेज की तार जोड़ दी, और जो बीच वाला पॉइंट है उसके बाद हमने वो बल्ब की तरफ ऐड कर दिया। अब अगर ये बटन नीचे हुआ तो देखो इसके अंदर बल्ब के ऊपर फेज पहुंच जाएगा, और ये वाला बटन ऊपर हुआ तो देखो यहाँ से न्यूट्रल पहुंच जाएगा इसके पास। एक अपना ये है कि न्यूट्रल को हमने बल्ब के कहीं और बाहर से ला के जोड़ दिया, और दूसरा स्टेप ये कि हमने फेज की तार है जो दोनों के अंदर फेज की तार देखो, मतलब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि जो नीचे वाला दोनों बटन के नीचे वाले पॉइंट को एक तार से जोड़ दिया और ऊपर वाले पॉइंट को एक तार से जोड़ दिया, और तीसरा स्टेप हमारा सिर्फ ये है कि फेज की तार को किसी एक बटन के अंदर अपने ने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने मान के चलो बटन ऊपर किया तो ये फेज पहुँच जाएगा इधर, और ये वाला बटन मान के चलो ऊपर ही है तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ऐसे हो गया। और एक तरीका अपना ये है, और ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीशियन है वो हमारे इसी तरीक़ों को यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो इसके अंदर सबसे कम तार यूज हुई है, 2 तार यूज हुई है सिर्फ, और न्यूट्रल फेज बटन के ऊपर बटन के पास तो वैसे ही पहुंच सकती है। तो इसके अंदर यही बेस्ट हमारा मेथड है। और एक ये नोट ध्यान रखना भाई, ये देखिए इसमें इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमरे के जो घर के अंदर लाइट है वो एक ही फेज की होनी चाहिए, 2 फेज की नहीं होनी चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर हम इस मेथड से वो कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर,